एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम लिए, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे, बहुत नाम की अपार महिमा। थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ, कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका, ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ये बैठा लीजिए। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं कर, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए, प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता, बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाए। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय। मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना दो चार लोग होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप? आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है? साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती। अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूध का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है? अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था। सावई मन कृष्ण पदारविंद, ये बात बहुत बड़ी है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती है। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत, बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं। यमुक ईश्वर है, यमुक ईश्वर लगते हैं, ईश्वर लगते हैं, सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, ये सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को, ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित है। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओ। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनीचे, भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके? मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी नहीं, मैं अमुक अमुक अमुक। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचे, सुनीचे तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है। तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट होकर के वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रहे और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है? ये दो अक्षर हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक वैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा। जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी भी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवत आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवत आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले। हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के। वो बहुत से
भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटिया मिट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदस्यादि शांति। संसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदस्यादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल परम वांछनीय है, चाह करना चाहिए। हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला हूं। पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम। गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो शपथ लगा दे, एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझे जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ जी तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए। 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पड़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के रामघाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे, तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप उनका अपराध बन गया तो रो पड़े चिल्ला। तुम कहा सुनते तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने में, बोले कुछ अच्छा नहीं, जीना अच्छा नहीं। सच्ची मानिए इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति न करियो। रात दिन यहाँ एक ही होता है, कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन, कुछ पता नहीं, कुछ रात दिवस का है। ये सब वो आए बाबा के पास और कहा बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है, ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग सेवी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दे, उसका जीना मुश्किल है, कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो, अगर आप हमसे प्रीता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए, बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें। अब और 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? बोले जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है, और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय दिखा जाता और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ, इतने बड़े हाथ हैं अजान बाबू भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद को। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ न करे, हमें सदैव दंड दे। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार का पक्का अगस्त जी ने सुदीक्षर जी को जब सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के।